कल्पना कीजिए कि अगर आप हर रोज थोड़ा थोड़ा अपने आप में निवेश करें, यानी अपने दिमाग को तेज बनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अपने मन को शांत और एकाग्र बनाए रखें। यही सच्चा निवेश है जो कभी बाजार की गिरावट से प्रभावित नहीं होगा, कभी शून्य नहीं होगा और हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आज हम एक ऐसी किताब की बात कर रहे हैं जो कहती है कि खुद में निवेश करो। यह किताब कोई लंबी दार्शनिक बातें नहीं करती, बल्कि सीधे और व्यावहारिक तरीके से बताती है कि आप कैसे अपनी जिंदगी को धीरे धीरे बेहतर बना सकते हैं। अपने समय, ऊर्जा और रोज की आदतों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके ये किताब आपको सिखाती है कि खुद में निवेश करना दुनिया का सबसे फायदेमंद काम क्यों है। बुक समरी हिंदी पर आज हम इसी किताब की गहराई में उतरेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने दिमाग, शरीर और सोच में रोज थोड़े थोड़े बदलाव करके खुद का एक शक्तिशाली रूप बना सकते हैं। ये सारांश सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक याद दिलाने वाला संदेश है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं बल्कि आप खुद है। तो आइए शुरू करें आज की कहानी, जो खुद की प्रगति, महत्वाकांक्षा और असली बदलाव की है। स्वागत है बुक समरी हिंदी में, जहां हर किताब आपको खुद से मिलाती है। अध्याय 1, आप ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कभी कभी हम जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं, नौकरी, रिश्ते, पैसे, भविष्य की चिंताएं, कि हम सबसे महत्वपूर्ण चीज को भूल जाते हैं, खुद को। अब सोचिए, अगर आपके पास सारी लग्जरी हो, कार, बंगला, पैसा, रुतबा, लेकिन अंदर से आप खुद को खो चुके हो, तो क्या वो सब मायने रखेगा? क्या वो आपको सुकून देगा? नहीं ना, क्योंकि असली सफलता तब आती है जब इंसान खुद को समझ ले, खुद पर भरोसा करना सीख ले और खुद में निवेश करना शुरू कर दे। लेकिन अफसोस की बात है कि हम बचपन से यही सिखाए जाते हैं। अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, पैसा कमाओ। लेकिन कोई नहीं बताता कि खुद को बेहतर बनाना, अपनी कीमत बढ़ाना और खुद को महत्व देना कितना जरूरी है। एक बार एक लड़का था जो रोज दूसरों को खुश करने में, उनकी उम्मीदों को पूरा करने में लगा रहता था। वो सोचता था कि अगर लोग खुश होंगे तो उसे भी शांति मिलेगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटता जा रहा था। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी, प्रेरणा गायब होने लगी और सबसे खतरनाक बात, उसे खुद पर विश्वास नहीं रहा। तभी एक दिन उसने खुद से सवाल पूछा, मैं दूसरों के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, लेकिन खुद के लिए क्या कर रहा हूं? वहीं से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसने कोई बड़ा कोर्स नहीं ज्वाइन किया, नहीं कोई महंगा सेमिनार अटेंड किया। उसने सबसे पहला कदम उठाया, खुद को समय देना। सुबह 10 मिनट अकेले बैठना, अपने दिल की सुनना और समझना कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की है। वो हर दिन 15 मिनट पढ़ता, छोटे छोटे लक्ष्य तय करता, अपनी बॉडी का ख्याल रखने लगा और सबसे बड़ी बात, उसने अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उसके अंदर स्पष्टता आने लगी और जब इंसान खुद को समझने लगता है तो दुनिया उसे समझने लगती है। हम अपनी सैलरी पर निर्भर रहते हैं, बॉस की मंजूरी पर, दोस्तों की तारीफों पर, लेकिन अगर आप एक दिन के लिए भी खुद के साथ बैठ जाएं, तो आपको एहसास होगा कि आप खुद एक पूरी दुनिया है। आपके अंदर वो क्षमता है जो किसी भी निवेश से ज्यादा मूल्यवान है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट खुद को दें, 10 मिनट मन को, 10 मिनट शरीर को और 10 मिनट आत्मा को, तो एक साल में आप खुद को कितना बेहतर बना सकते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं। हम पैसा बैंक में जमा करते हैं ताकि ब्याज मिले, लेकिन अगर आप हर दिन अनुशासन, सीखना और खुद की जागरूकता जमा करें, तो जो ब्याज आपको जिंदगी में मिलेगा वो किसी बैंक की कमाई से कहीं ज्यादा होगा। कई लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास प्राथमिकताओं की कमी है, स्पष्टता की कमी है। अगर आप खुद को प्राथमिकता नहीं बनाएंगे तो दुनिया भी आपको पीछे छोड़ देगी। हर बार जब आप खुद को नजरअंदाज करते हैं, आप अपनी पहचान को थोड़ा थोड़ा खो देते हैं और हर बार जब आप खुद के लिए एक छोटा कदम उठाते हैं, वो कदम आपको उस भविष्य के रूप की ओर ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश कोई म्यूचुअल फंड, संपत्ति या सोना नहीं है। सबसे बड़ा निवेश आप खुद है। तो अब समय आ गया है कि हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति खुद को गंभीरता से लें।
शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर जीवन भर रहता है, क्योंकि अंत में सिर्फ एक सच्चाई बाकी रहती है। अगर आप बढ़ते हैं तो आपके आसपास सब कुछ बढ़ता है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप खुद में कितना और कब से निवेश शुरू करते हैं। अध्याय 2, समय ही आपकी असली मुद्रा है। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे अमीर और सबसे गरीब इंसान दोनों के पास एक चीज बराबर होती है? वो है समय। हर किसी के पास दिन के 24 घंटे हैं, ना एक मिनट ज्यादा, ना एक सेकंड कम। लेकिन फर्क वहां से शुरू होता है कि कौन उस समय को खर्च करता है और कौन उसे समझदारी से निवेश करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाना जरूरी है और इसलिए हम पूरा समय उसी में लगा देते हैं, जो शायद हमें पसंद नहीं है, जो सिर्फ बिल भरने के लिए है। और उस प्रक्रिया में हम अपनी असली मुद्रा यानी समय को धीरे धीरे खोते जाते हैं। सोचिए, अगर कोई आपको 1000 रुपए दे और कहे कि इन्हें किसी भी तरह खर्च कर लो, तो क्या आप उन्हें बिना सोचे समझे फेंक देंगे? नहीं ना। लेकिन फिर हम अपने कीमती घंटों को स्क्रॉलिंग, गपशप, ज्यादा सोचने या आलस में क्यों खर्च कर देते हैं, जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। समय सबसे अनमोल चीज है, क्योंकि एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, रिश्ते दोबारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन समय एक बार गया तो हमेशा के लिए चला गया। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़की थी जो हर दिन सोचती थी कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगी, कल से सुबह की सैर पर जाऊंगी, कल से ध्यान करूंगी। लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए और जब उसे होश आया तो वो पहले से 5 साल पीछे थी अपने सपनों से। वो कहती थी, काश मैंने समय की कीमत पहले समझी होती। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन हकीकत यह है कि समय चुपचाप हमें पीछे छोड़ता रहता है और हम बस सोचते रहते हैं कि अभी तो बहुत समय है। असल में जो इंसान इस सच्चाई को जल्दी समझ लेता है कि उसका समय उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही इंसान जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेता है। समय को निवेश करना मतलब सिर्फ व्यस्त रहना नहीं है, बल्कि सही दिशा में सही काम पर अपना समय देना है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 30 मिनट कोई नई हुनर सीखते हैं, तो एक साल में आप उस हुनर में 180 घंटे के विशेषज्ञ बन चुके होंगे। अगर आप हर दिन 15 मिनट पढ़ते हैं, तो साल भर में 101 किताबें पढ़ सकते हैं। सोचिए, आपके सोचने के तरीके में क्या फर्क आएगा। और हां, यह भी सच है कि हर कोई व्यस्त है, लेकिन फर्क वहां होता है कि कोई अपने समय से नतीजे निकालता है और कोई बस बहाने देता है। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, वो अक्सर अपना समय वहां खर्च कर रहे होते हैं जहां से कोई फायदा नहीं मिलता, जैसे नेटफ्लिक्स पर लगातार देखना, अंतहीन स्क्रॉलिंग, बेकार की बातें। अब सवाल यह है कि क्या आप अपना समय खर्च कर रहे हैं या उसे समझदारी से निवेश कर रहे हैं? समय आपका सबसे चुपचाप साथी है। अगर आप उसके साथ सही फैसले लेंगे तो वो आपको चुपचाप आगे बढ़ाएगा, और अगर आप उसे नजरअंदाज करेंगे तो वो चुपचाप आपको पीछे छोड़ देगा। जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यही होता है, काश मैंने पहले शुरू किया होता। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप आज भी शुरू कर सकते हैं। आज ही तय करें कि कल का इंतजार नहीं करना। हर दिन के कुछ मिनट सिर्फ खुद को दें, चाहे वो स्वास्थ्य हो, ज्ञान हो या अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम हो। समय वो बीज है जिसे अगर आप रोज पानी दे तो वो एक दिन मजबूत पेड़ बनता है, लेकिन अगर आप उसे नजरअंदाज करते रहें तो वो सूख जाएगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे। अब सोचिए, आज से अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद में निवेश करें, तो साल भर में आपके पास 365 घंटे होंगे। इतने में आप कोई नई भाषा सीख सकते हैं, कोई ऑनलाइन कारोबार शुरू कर सकते हैं या अपनी फिटनेस पूरी तरह बदल सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। पैसा खर्च करके आप कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन समय निवेश करके आप खुद को बदल सकते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आपका मन भटके या आप सोचें कि थोड़ा आराम कर लूं, तो खुद से सवाल पूछें, क्या मैं इस वक्त अपना समय समझदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि याद रखें, समय ही आपकी असली दौलत है। उसे गंवाओ और सब कुछ गवा दो, उसे इस्तेमाल करो और कुछ भी बना लो। तो अभी से, इसी पल से अपना समय खुद में लगाना शुरू कर दो। अध्याय 3, रोज अपने दिमाग को बेहतर बनाओ। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन फर्क यह है कि इस कंप्यूटर की कोई सीमा नहीं है। जितना ज्यादा आप इसे इस्तेमाल करेंगे, जितना ज्यादा इसमें नया ज्ञान डालेंगे,
ये उतना ही मजबूत बनता जाएगा। लेकिन अगर आप इसे खाली छोड़ देंगे तो ये धीरे धीरे सुस्त होता जाएगा, पुराने तरीकों में फंस जाएगा और एक दिन आपको ही पीछे खींचने लगेगा। अब एक सवाल सोचिए, आपका फोन या लैपटॉप अगर पुराना हो जाए, धीमा हो जाए, तो क्या करते हैं? अपडेट करते हैं, रीसेट करते हैं, नया संस्करण लाते हैं। लेकिन अपने दिमाग को हम सालों तक वैसा ही छोड़ देते हैं। वही सोच, वही शक, वही डर, वही बहाने, और फिर उम्मीद करते हैं कि जिंदगी बदल जाए। सच तो यह है कि जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक सोच नहीं बदलती। कई लोग हर दिन जिम जाते हैं, शरीर बनाते हैं, लेकिन अपने दिमाग को कभी व्यायाम नहीं करवाते। और जब कोई चुनौती आती है तो शारीरिक ताकत काम नहीं आती, मानसिक स्पष्टता काम आती है। क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले अपने दिमाग को जीतना पड़ता है। एक आदमी था जो अपनी नौकरी से तंग आ चुका था। हर दिन वही काम, वही दिनचर्या और कोई प्रगति नहीं। लेकिन वो कभी बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि उसके दिमाग में एक विश्वास बैठा था, मैं इससे बेहतर कर ही नहीं सकता। क्योंकि उसने अपने दिमाग को कभी बेहतर बनाया ही नहीं। उसने कभी नहीं पढ़ा कि लोग अपनी जिंदगी कैसे बदलते हैं, कभी नहीं देखा कि आदतें कैसे बनती हैं या आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है। अब सोचिए, अगर वो हर दिन सिर्फ 15 मिनट खुद की उन्नति पर लगाता, कोई अच्छी किताब पढ़ता, कोई पॉडकास्ट सुनता, कोई लेख पढ़ता, तो क्या उसका सोचने का तरीका वैसा ही रहता? शायद नहीं। शायद आज वो किसी नई जगह पर होता, किसी नई जिंदगी में होता। हमारे दिमाग को रोज नए ईंधन की जरूरत होती है और वो ईंधन है ज्ञान। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना, सीखना और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना, ये हमारी सोच को तेज बनाता है, व्यापक बनाता है। ज्ञान से ताकत आती है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जागरूकता। जब हमें पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, तब हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। तभी हम तुलना, जलन, शक से खुद को बचा पाते हैं। कई लोग कहते हैं कि मुझे पढ़ना पसंद नहीं है या मेरे पास समय नहीं है, लेकिन यही लोग दिन भर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर सकते हैं, घंटों फिल्में देख सकते हैं और बेकार चीजों में दिमाग व्यस्त रख सकते हैं। असल में समस्या रुचि की नहीं है, प्राथमिकता की है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको हर दिन अपने दिमाग को नया बनाना पड़ेगा, नए विचारों से, नई चुनौतियों से और सबसे जरूरी नए विश्वास प्रणाली से। दिमाग को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका है सवाल पूछना। खुद से पूछो, मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? मेरे अंदर क्या कमी है? मैं आज खुद को थोड़ा बेहतर कैसे बना सकता हूं? जब आप हर दिन खुद से ये सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग स्वचालित मोड से बाहर आता है। वो जागता है, सोचता है, विकसित होता है। आपका सोचने का तरीका ही आपके फैसलों को आकार देता है और फैसले ही आपके भविष्य को। इसलिए हर दिन थोड़ा समय निकालो अपने दिमाग को विस्तार देने के लिए। कोई छोटी किताब पढ़ो, कोई प्रेरणादायक वीडियो देखो, किसी ऐसे इंसान की जिंदगी पढ़ो जिसने मुश्किलों से लड़कर कुछ बड़ा किया हो। क्योंकि जब आप दूसरों की प्रगति देखते हैं तो आपकी सोच खुद ब खुद बड़ी होने लगती है। हर दिन दिमाग को बेहतर बनाना मतलब हर दिन अपने भविष्य को बेहतर बनाना। हर नया विचार, हर नया आइडिया, हर नई सीख एक नया कदम है उस इंसान की ओर जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए आज से यह फैसला लो कि आप अपने दिमाग को भूखा नहीं रखेंगे। उसे रोज कुछ नया, कुछ मूल्यवान मिलेगा। क्योंकि अगर दिमाग बढ़ता है तो दुनिया आपको अलग नजर आने लगती है, अवसर दिखने लगते हैं, संभावनाएं दिखने लगती हैं और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं। और जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगे तब वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो आज, अभी, इसी पल खुद से वादा करो कि हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा बेहतर बनाओगे। क्योंकि एक शक्तिशाली दिमाग एक शक्तिशाली जिंदगी बनाता है। अध्याय 4, अपनी सेहत की रक्षा करो और उसे बेहतर बनाओ। इंसान तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक चीज नहीं होती, सेहत। और अजीब बात यह है कि हम सबको यह पता होता है, लेकिन फिर भी हम इसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। हम अपने लक्ष्यों के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे, रुतबे और मंजूरी के पीछे, लेकिन उस चीज को खो देते हैं जो इन सबको आनंद लेने के लिए सबसे जरूरी है। कभी कभी जिंदगी बहुत अन्यायपूर्ण लगती है जब कोई बहुत प्रतिभाशाली इंसान
सिर्फ इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि उसका शरीर और मन उसका साथ नहीं देते। उसे सिरदर्द रहता है, पाचन खराब रहता है, ऊर्जा का स्तर बहुत कम होता है और वो सोचता है कि वो बदकिस्मत है। लेकिन हकीकत यह है कि उसने अपनी किस्मत को खुद खराब किया, अपनी सेहत की देखभाल न करके। सेहत कोई लग्जरी नहीं है, ये नींव है। अगर आप एक मजबूत इमारत बनाना चाहते हैं तो नींव को मजबूत करना पड़ेगा। और आपके जीवन की नींव है आपका शरीर, आपकी मानसिक स्थिति और आपकी रोज की ऊर्जा। अब सोचिए, अगर आपका दिमाग थका हुआ हो, शरीर कमजोर हो और अंदर से हर वक्त थकान महसूस हो, तो क्या आप किसी नई चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप एकाग्र होकर काम कर सकते हैं? क्या आप आत्मविश्वासी दिख सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि जब शरीर और दिमाग थके हुए हों तो आत्मा भी धीरे धीरे थकने लगती है। एक लड़का था जो दिन रात काम करता था, सुबह ऑफिस, शाम को फ्रीलांसिंग, सप्ताहांत में अतिरिक्त काम। लेकिन धीरे धीरे उसे नींद नहीं आती, खाना नहीं पचता, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहने लगा। उसका काम भी अब वैसा नहीं हो पा रहा था जैसा पहले होता था। फिर एक दिन वो पूरी तरह टूट गया, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने एक बात कही, तुमने अपने सिस्टम को इतना ज्यादा धक्का दिया कि अब वो रीसेट मांग रहा है। अब सवाल उठता है कि सेहत को अच्छा रखना बहुत मुश्किल है क्या? क्या हमें जिम में 2 घंटे बिताने हैं या महंगे पूरक लेने हैं? नहीं, असली सेहत छोटे छोटे जागरूक कदमों से शुरू होती है। सुबह 10 मिनट की सैर, 8 घंटे की नींद, साधारण घर का खाना और दिन में थोड़ा पानी पीना, यही असली लग्जरी है। और सबसे जरूरी चीज है मन की शांति। मानसिक सेहत कोई अलग चीज नहीं है। अगर आप तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, हर वक्त दिमाग को ज्यादा सोचने देते हैं, तो वो भी आपकी शारीरिक सेहत को नुकसान पहुंचाता है। भावनात्मक दर्द उतना ही असली होता है जितना शारीरिक दर्द, और अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो वो धीरे धीरे शरीर में बीमारी बन जाता है। इसलिए खुद की देखभाल सिर्फ चेहरे धोने या स्नान तक सीमित नहीं है। खुद की देखभाल मतलब खुद को समय देना, अपनी भावनाओं को समझना और खुद से प्यार करना। एक बहुत साधारण दिनचर्या भी आपकी जिंदगी बदल सकती है। सुबह उठकर थोड़ी खिंचाव वाली व्यायाम, थोड़ा पानी पीना, ध्यान लगाना या बस चुपचाप बैठकर 5 मिनट सांसों को महसूस करना और दिन में एक स्वस्थ भोजन लेना, इतना ही बहुत है शुरुआत के लिए। हम अक्सर सोचते हैं कि जब जिंदगी ठीक हो जाएगी तब सेहत पर ध्यान देंगे, लेकिन सच ये है कि जब आप सेहत पर ध्यान देंगे तभी आपकी जिंदगी ठीक होगी। क्योंकि जब शरीर मजबूत होता है, दिमाग ताजा होता है और भावनाएं स्थिर होती हैं, तो फैसले भी सही होते हैं। आप ज्यादा आत्मविश्वासी दिखते हैं, ज्यादा ऊर्जा रहती है और सबसे बड़ी बात, आप खुद से जुड़े महसूस करते हैं। और यही जुड़ाव आपको दुनिया की भीड़ से अलग बनाता है। आप अपने लक्ष्यों को तभी हासिल कर सकते हैं जब आप लंबे समय तक फिट रहें। छोटे रास्तों से सिर्फ थकान मिलेगी, लंबी प्रगति नहीं। इसलिए आज खुद से वादा करो कि आप अपने शरीर, दिमाग और भावनाओं को उतना ही महत्व दोगे जितना अपने सपनों को देते हो। क्योंकि अगर शरीर ही साथ छोड़ दे तो सपनों तक पहुंचने का रास्ता कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अब समय आ गया है कि आप सेहत को गंभीरता से लें, ना सिर्फ दिखावे के लिए, ना सिर्फ इंस्टाग्राम की तस्वीरों के लिए, बल्कि इसलिए ताकि आप अपनी जिंदगी को पूरी ऊर्जा, पूरी स्पष्टता और पूरी जागरूकता के साथ जी सके। क्योंकि अंत में एक स्वस्थ आप ही खुद का सबसे शक्तिशाली रूप है। अध्याय 5, आपका नेटवर्क ही आपकी संपत्ति है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी आगे कैसे बढ़ जाते हैं? उन्हें अच्छे मौके कैसे मिल जाते हैं? लोग उनकी मदद क्यों करते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, नेटवर्क। आपकी जिंदगी में आपके आसपास जो लोग हैं वही आपको आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं। एक अच्छा दोस्त, एक समझदार मार्गदर्शक, एक प्रेरणादायक सहकर्मी, ये सब आपके दिमाग को नई दिशा देते हैं। और वही दूसरी तरफ, अगर आपके आसपास नकारात्मक, शिकायत करने वाले या जलन रखने वाले लोग हैं तो आपकी प्रगति धीरे धीरे रुकने लगती है बिना आपको पता चले। अब सोचिए, अगर आप खुद को ऐसे लोगों से घेर ले जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, जो लक्ष्य तय करते हैं, जो अपनी सेहत और सोच पर काम करते हैं, तो क्या आप वैसे नहीं बनेंगे? हम सब अनजाने में उन्हीं लोगों जैसे बनते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। एक समय था
जब मैं सोचता था कि अकेले ही सब कर लूंगा, ज्ञान लूंगा, मेहनत करूंगा और बस सफल हो जाऊंगा। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा इंसान मिला जिसने सिर्फ एक बात कही, तू मेहनती तो है लेकिन अकेले चल रहा है, और अकेले चलने वाले रास्ते अक्सर बहुत लंबे होते हैं। उस दिन मैंने समझा कि सही लोगों से जुड़ना, उनसे सीखना और एक सहयोगी घेरा बनाना कितना जरूरी है। आपके पास जितनी क्षमताएं हो, जितनी प्रतिभा हो, अगर आपको सही समय पर सही इंसान न मिले तो वो सब आपके अंदर ही रह जाता है। नेटवर्क का मतलब सिर्फ संपर्क या लिंक्डइन कनेक्शन नहीं है। नेटवर्क मतलब वो लोग जो आपकी प्रगति पर विश्वास करते हैं, आपको सही प्रतिक्रिया देते हैं, और जब आप हार मानने लगते हैं तो आपको याद दिलाते हैं कि आपने कहां से शुरू किया था। एक बहुत साधारण नियम है, अगर आप किसी कमरे में सबसे समझदार इंसान हैं, तो आपको कमरा बदलने की जरूरत है। प्रगति तब होती है जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो आपसे बेहतर हैं, जो आपको धक्का देते हैं, प्रेरित करते हैं और कभी कभी चुनौती भी देते हैं। और सबसे खास बात, नेटवर्क बनाना कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जागरूक आदत है। आप चाहे अंतर्मुखी हो या बहिर्मुखी, अगर आप अपनी बात साझा करते हैं, सामने वाले की बात सुनते हैं और जुड़ने में ईमानदारी रखते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन सिर्फ स्क्रॉल करने से जुड़ाव नहीं बनता। आपको अपने आराम क्षेत्र से निकलकर बातचीत शुरू करनी होगी, लोगों की मदद करनी होगी बिना किसी फायदे की उम्मीद के, और तभी वो जुड़ाव मजबूत बनता है। कभी कभी एक सही बातचीत आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आपका अगला अवसर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकता है, आपकी अगली प्रेरणा किसी कॉफी टेबल पर बैठी एक अनजान शख्सियत हो सकती है, आपका अगला बड़ा कदम किसी छोटी सी बात से शुरू हो सकता है। इसलिए लोगों को महत्व देना सीखो, उनसे सच्चे दिल से जुड़ो और सबसे जरूरी, खुद भी किसी के नेटवर्क के लिए मूल्यवान बनो, क्योंकि दुनिया में सब कुछ एक जुड़ाव से शुरू होता है। आज एक फैसला लो कि आप अलग थलग नहीं जियोगे, आप ऐसा घेरा बनाओगे जो न सिर्फ आपकी सफलता की जय जयकार करेगा, बल्कि आपके गिरने पर आपको उठाएगा भी। अध्याय 6, प्रेरणा से ज्यादा अनुशासन। कभी आप सुबह उठते हैं, कुछ करने का जोश होता है, लगता है आज तो पूरी दुनिया जीत लूंगा, लेकिन फिर 2 दिन बाद वही ऊर्जा गायब हो जाती है। वो प्रेरणा जो सुबह सुबह इंस्टाग्राम रील्स में दिखती थी, अब थकान लगने लगती है। ऐसे में एक ही सवाल उठता है, क्या प्रेरणा ही सब कुछ है? नहीं, प्रेरणा सिर्फ एक चिंगारी है, एक छोटी सी आग जो जल्दी जलती है, लेकिन अगर हवा न मिले तो बुझ भी जल्दी जाती है। लेकिन अनुशासन वो ईंधन है जो उस आग को जलाए रखता है, जो बुरे दिनों में भी चलता है, जब मन न हो तब भी काम करता है, और जब आप थक जाएं तब भी आपको उठाकर आगे ले जाता है। कई लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए बस प्रेरणा चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग हर दिन कुछ बड़ा कर रहे हैं, वो प्रेरणादायक वीडियो देखकर नहीं, बल्कि अनुशासन से अपने सपनों तक पहुंचे हैं। सोचिए, कोई लेखक हर दिन सिर्फ तब लिखे जब उसका मन करे, तो क्या वो कभी अपनी किताब पूरी कर पाएगा? अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ तब अभ्यास करे जब उसके पास ऊर्जा हो, तो क्या वो कभी जीत पाएगा? हर वो काम जो नतीजा देता है, वो छोटे छोटे उबाऊ दोहराने वाले कदमों से बना होता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन उत्साहित रहना है, बल्कि ये कि आप हर दिन प्रतिबद्ध रहो, चाहे मन हो या न हो। एक दिन एक लड़का जिम गया, प्रेरणा से भरा हुआ। सोचा था आज से जिंदगी बदल दूंगा। पहले दिन पूरी ऊर्जा, दूसरे दिन दर्द, तीसरे दिन बहाने और चौथे दिन वापस वही पुरानी आदतें। क्यों? क्योंकि उसने प्रेरणा को प्राथमिकता दी, अनुशासन को नहीं। प्रेरणा ने उसे शुरू करवाया, लेकिन अनुशासन की कमी ने उसे रोक दिया। अनुशासन उबाऊ हो सकता है, शायद चमकदार न लगे, शायद वो उत्साह न दे जो प्रेरणा देती है, लेकिन वही अनुशासन आपको उस जगह पहुंचा सकता है जहां आप कल्पना में भी नहीं पहुंचे हो। अनुशासन से एक जादू होता है, वो आपकी पहचान बदल देता है। जब आप खुद को बार बार एक काम करते देखते हैं, तो आप खुद को उस इंसान के रूप में देखना शुरू कर देते हैं जो भरोसेमंद है, जो मजबूत है, जो हार नहीं मानता। छोटे फैसले जैसे सुबह अलार्म पर उठना, व्याकुलता से दूर रहना, सही खाना खाना या अपना काम समय पर पूरा करना, यही वो नींव है जिस पर आपकी महानता खड़ी होती है।
प्रेरणा आ सकती है, जा भी सकती है, लेकिन अनुशासन आपके अंदर का वो सैनिक है जो हर हाल में डटा रहता है। आपको खुद से यह वादा करना होगा, मैं हर दिन उस इंसान की तरह व्यवहार करूंगा जो मैं बनना चाहता हूं, चाहे अंदर प्रेरणा हो या न हो, मैं रुकूंगा नहीं। अनुशासन ही वो चाबी है जो आपको उन दिनों में भी आगे ले जाएगी जब आप खुद पर शक कर रहे होंगे, जब नतीजे नहीं दिख रहे होंगे, जब लोग आपको कम आंकेंगे। क्योंकि निरंतरता चमत्कार बनाती है और निरंतरता का दूसरा नाम ही अनुशासन है। आज से एक साधारण योजना बनाओ, एक छोटी आदत लो, उसे हर दिन दोहराओ, ना रुकना, ना बहाना। क्योंकि एक अनुशासित इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा बनता है और एक दिन वो इतना बढ़ जाता है कि दुनिया भी उसकी निरंतरता को सलाम करने लगती है। तो अगली बार जब प्रेरणा कम हो, जब ऊर्जा गायब लगे, तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर हां, तो जारी रखो, अगर नहीं तो अनुशासन से दोस्ती करो। क्योंकि जब प्रेरणा सो जाती है, अनुशासन ही आपको जागता रखता है। अध्याय 7, सीखो, लागू करो, दोहराओ। ज्यादातर लोग जिंदगी भर सीखते रहते हैं। कोई नई किताब पढ़ी, कोई प्रेरणादायक वीडियो देखा, कोई महंगा कोर्स किया और फिर वही पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। जैसे दिमाग ज्ञान से भरता तो है, लेकिन जिंदगी में उसका असर कहीं दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा लेकिन लागू नहीं किया। ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वो कार्रवाई में न बदले। आप दुनिया की सबसे अच्छी किताबें पढ़ लें, दुनिया के सबसे सफल लोगों के पॉडकास्ट सुन लें, लेकिन अगर आपने उस सीख को अपनी जिंदगी में उतारा नहीं, तो वो सिर्फ मनोरंजन रह जाएगा, बदलाव नहीं बनेगा। अब एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक आदमी हर दिन जिम के बाहर खड़ा होकर YouTube पर व्यायाम वीडियो देखता था। वो जानता था कि कौन सा व्यायाम किस मांसपेशी के लिए है, कौन सा आहार सबसे अच्छा है, किस ट्रेनर की तकनीक सबसे प्रभावी है। लेकिन वो खुद जिम के अंदर कभी नहीं गया। क्या उसका शरीर बदल पाया? नहीं, क्योंकि उसने ज्ञान तो इकट्ठा किया लेकिन उसे लागू नहीं किया। और यही हम सब करते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, रील्स देखते हैं, नोट बनाते हैं, रेखांकित करते हैं, लेकिन जब असल जिंदगी में उस सीख को इस्तेमाल करने का मौका आता है, हम झिझकते हैं। हम सोचते हैं, अभी थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और स्पष्ट हो जाए, फिर शुरू करूंगा। लेकिन वो फिर कभी आता ही नहीं। प्रगति का असली सूत्र है, सीखो, लागू करो, दोहराओ। हर दिन कुछ नया सीखो, उसे अगले ही दिन किसी छोटे कदम में लागू करो और फिर उसे दोहराते रहो जब तक वो आदत न बन जाए। सफलता सिर्फ जानकारी से नहीं आती, वो क्रियान्वयन से आती है। अगर आपने समय प्रबंधन पर किताब पढ़ी है, तो उसका पहला कदम है अगले दिन से अपना शेड्यूल ब्लॉक करके देखना। अगर आपने संवाद कौशल के बारे में सीखा है, तो उसी दिन किसी दोस्त या अनजान से एक आत्मविश्वासी बातचीत शुरू करो। अगर आपने कोई कारोबार विचार समझा है, तो कम से कम उसका एक कच्चा योजना तो बनाओ। ज्ञान को अपने अंदर बंद मत रखो, उसे बाहर निकालो। वो तभी आपकी जिंदगी बदलेगा जब आप उसे कार्रवाई में बदलोगे। और हां, पहली बार में सही नहीं होगा। शायद आप गलतियां करेंगे, शायद लोग हंसेंगे, शायद नतीजा भी न मिले, लेकिन यही तो प्रक्रिया है। सीखो, लगाओ, गिरो और फिर से सीखो। हर बार जब आप कुछ लागू करते हैं, आप थोड़े और परिपक्व होते हैं, थोड़े और असली होते हैं। हर बार जब आप एक सबक को अभ्यास में लाते हैं, वो आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास भरता है और एक दिन आप उन लोगों में से बन जाते हैं जो सिर्फ बातें नहीं करते, नतीजे दिखाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कुछ नया सीखो, खुद से वादा करो कि आप उसे लागू करोगे, उसी दिन, उसी वक्त, उसी सोच के साथ। और अगर वो छोटा सा कदम असहज लगे, तो भी याद रखो, कार्रवाई स्पष्टता बनाती है। जैसे जैसे आप करते जाओगे, वैसे वैसे सब कुछ साफ होता जाएगा। तो आज का वादा यह है, हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम करेंगे। क्योंकि सीखना सिर्फ ज्ञान से नहीं होता, सीखना होता है करते करते। सीखो, लागू करो, दोहराओ। यही असली सफलता का मंत्र है। निष्कर्ष, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम खुद को बाकी सब चीजों से पीछे रख देते हैं। हम पैसे में निवेश करते हैं, गैजेट्स में, दिखावे में, लेकिन खुद की प्रगति,
खुद की सोच, खुद के शरीर और मन में निवेश करना भूल जाते हैं। खुद में निवेश कोई चमकदार विचार नहीं है, ये एक जरूरत है। अगर आप खुद को मजबूत बनाते हैं तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको नहीं तोड़ सकती। अगर आपका दिमाग साफ है, शरीर सक्रिय है और आत्मा स्थिर है, तो आप वो हर चीज हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी इच्छा की थी। इस किताब ने हमें सिखाया कि हम ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी है। हर अध्याय ने हमें याद दिलाया कि समय की कीमत क्या है, अनुशासन की ताकत क्या है, सोच कितनी शक्तिशाली होती है और परिवेश कैसे हमारा अदृश्य मार्गदर्शक बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सबक यह है कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। और वो तब होता है जब हम खुद को महत्व देना सीख जाते हैं, जब हम रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, जब हम बहानों को छोड़कर कार्रवाई शुरू करते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी खुद में निवेश करोगे? क्या आप हर दिन अपनी सोच, शरीर और आदतों को बेहतर बनाने का वादा करोगे? क्योंकि एक बार जब आप खुद की इज्जत करना शुरू कर दोगे, दुनिया भी आपको वही इज्जत लौटा देगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको लगा हो कि हाँ, अब समय आ गया है खुद पर काम करने का, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, आई चूज टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, ताकि ये वादा सिर्फ आपके दिल में न रहे बल्कि शब्दों में भी बदल जाए। बुक समरी हिंदी पर हम ऐसी ही किताबों को आपके लिए मानवीय तरीके से जोड़कर लाते हैं, ताकि हर किताब सिर्फ पढ़ी न जाए, महसूस की जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और किताब, एक और सफर, एक और बड़ा बदलाव के साथ। तब तक याद रखिए, आप ही सबसे बड़ा निवेश है और आपकी कीमत अनमोल है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।